नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक का सलूशन करने वाले हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 मेगा लाइव टेस्ट है जो 11 तारीख तक रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। और हम केवल मैथ वाला पोर्शन करेंगे। टारगेट रहेगा कि आपका 30 मिनट के अंदर इसको सॉल्व किया जाए। तो दिया है कि कॉस्ट प्राइस से आर्टिकल का 5500 है एंड इसे 9.09% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। आर्टिकल पे डिस्काउंट था आपका 20%। तो बताना है मार्क प्राइस कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ना, ये क्या होता है, 1 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है, 20% का मतलब 1/5वां हिस्सा और 1 प्लस प्रॉफिट। ये जो है ना, इसका मतलब होता है 1/11। एक मतलब 11%, 1/11। 1/11 ही आएगा ना, परसेंटेज करेंगे। हाँ, 1/11 ही है, तो 1/11 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, ऊपर आ गया 4/5, नीचे आ गया आपका 12/11। 4×3=12। यहाँ से आप देख पाओगे कि 11/15 आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट प्राइस 11 का वैल्यू कितना है, 5500, मतलब 500 से गुना किया है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 75। पता नहीं हम क्या सोच रहे थे टाइम बर्बाद किया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक रोम्बस है जिसका एरिया एंड लेंथ ऑफ एक डायगोनल दिया हुआ है। हमें बताना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ डायगोनल बताना है। तो एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल्स का गुणनफल। तो 7 गुना, यहाँ पे डी मान सकते हैं, ये कितना है 56। तो 7×8 = 56 हो गया। तो 8×2 = 16, जो D2 है ना, इसका वैल्यू आ गया है 16। आपको दोनों का स्क्वायर का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो 16 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर चाहिए। तो 16 स्क्वायर कितना हो जाता है, 256। और ये हो गया 49। तो मिलकर कितना हो जाएगा, 9×6=15, 5×4=9, 1×10, 3, 305 आ रहा है। इधर आ गया। अगले में दिया है कि 40% जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, 50% न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं, 10% जो है दोनों पढ़ते हैं। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर। तो देख लीजिए, आप एन एक्स यूनियन वाई निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली जो वेन डायग्राम उसका भी यूज कर सकते हैं। एक्स यूनियन वाई का मतलब है कि हम एक्स को लिखेंगे, फिर वाई को लिखेंगे, और जो दोनों काम करते हैं ना उसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए, एक्स है 50%, वाई है, और एक्स है 40% और वाई है 50%। 40 में 50 90 हो गया। 90 में से 10 गया, कितना हो गया, 80%। 80% ऐसे लोग हैं जो या तो एक्स पढ़ते हैं या वाई पढ़ते हैं। हमें चाहिए दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 100 में से 80 गया, 20%। यहाँ पे एक स्क्वायर है ए बी सी डी, डायगोनल बी डी का वैल्यू 8√2 दिया है। हमें बताना डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड दैट ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे पास ए बी सी डी हो गया, स्क्वायर ए बी सी डी। और क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है ना, ये है 8√2। 8√2 का मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया कितना, 8 का 32, माइनस आपको ए बी डी का पेरीमीटर चाहिए, ए बी डी। तो ए बी डी या ए डी सी बात तो सेम ही है। तो ये 8 है, ये 8 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 + 8√2। यहाँ से 32 में से 16 गया, 16। 16 माइनस 8√2 डिफरेंस आ रहा है। तो आप 8 कॉमन लेंगे तो 2 - 2√2 आ जाएगा। इधर वाला आंसर है। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, हमें 4x - 3y + 2z निकालना है। अगर आप देखोगे तो अपने पास एक ही इक्वेशन में 3 वेरिएबल है। एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकल सकता जब तक कोई स्पेशल केस ना हो। स्पेशल केस मतलब स्क्वायर का सम 0। यहाँ से x स्क्वायर 2x को इधर लेके जाइए, -2x, फिर y स्क्वायर 2y को इधर लेके जाइए, +2y, फिर यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर 2z को इधर लेके जाइए, +2z। अब देखिए, यहाँ पे +1 करेंगे तो z+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे +1 करेंगे तो ये भी होल स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ पे +1 करेंगे तो ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा। सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 है तो 1 1 1 +3 करने से 0 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ये x - 1 का होल स्क्वायर है, दूसरा आपका y+1 का होल स्क्वायर है, तीसरा आपका z+1 का होल स्क्वायर है। सब क्या हो गया, 0। तो x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू -1 आएगा, z का वैल्यू भी क्या रहा, -1। आपको चाहिए 4x मतलब 4 -3y, तो +3 माइनस मतलब +4z मतलब -4। तो यहाँ से आंसर कितना गया, 3 का मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर, इसका ऑल्टीट्यूड 6/5वां है बेस का। तो हमें इन रेडियस बताना है। वाह, बहुत सुंदर। तो देख लीजिए, ये है आपका 10,
ये जो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ऑल्टीट्यूड है ना, ये आपका क्या, अच्छा बाय द वे ये ध्यान में रखना है कि ए बी सी आपका क्या हो गया, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। 6/5 है, तो 10 का 6/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 12। एक बात और ध्यान में रखना है, वो ये है कि 10 तो पूरा का पूरा बेसन है, तो इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, बात समझ गए। ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 है, ये भी हो गया 13। जो इन रेडियस होता है आपका होता है डेल्टा बाई एस। डेल्टा का मतलब एरिया होता है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितना है 12, तो 5 बार में, तो एरिया आ गया है 60, तो ऊपर हम 60 लिख लेंगे। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 13 दूना 26 से 10 36, तो 36 का 2 से भाग देंगे। देखिए 2s का वैल्यू कितना आ गया 36 ना, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, तो इसको आप 18 से भाग देंगे तो कितना आ गया 6 दहा के 60, 76 18, 10/3 ऑप्शन दिया है, तो यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, बताना है आपको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 10,000 पे 8% की दर से 3 साल के लिए। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये क्या होगा 3 3 1। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका केवल 3। तो जो डिफरेंस है ना CI माइनस SI का, एक कितना आ गया 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए 8%, तो यहाँ पे हम लिखते 10,000 का 8%, तो 10 पे 1 2 3 का 8/100 अगर आप करेंगे तो 2 0 से 2 0 800 आएगा ना, तो यहाँ पे आता 800, समझ गए। फिर इसका 8% यहाँ पे लिखते 8%, तो 64 आ जाता। फिर इसका 8% यहाँ पे लिखते तो कितना आएगा 8 चौका 32, 8 छक्का 48 और 3 51, 512 आता, मतलब 5.12 आ रहा है। 8% निकाले तो अभी क्या करना है, सबको आपको जोड़ देना है। 0 गुना 800 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 192 और ये आएगा 5.12, तो जोड़ के कितना आ रहा है 197.12। बस देखिए कितना आसानी से हो गया। इधर दिया है कि पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को उठाया गया है। इस बात की प्रयोक्ता क्या है कि वो है आपका कार्ड इज हार्ट का हार्ट। हार्ट कितना होता है 13 होता है ना, तो 13/52 आ रहा है। 13/52 का मतलब 1/4 दिल, ठीक 1/4 आ गया ना। इसमें दिया कि पॉपुलेशन एक टाउन का है 10,000, मेल का पॉपुलेशन 5% से इंक्रीज किया, फीमेल का 6% से। अब पॉपुलेशन हो गया 10,540, तो फीमेल कितने हैं 10,000 है। अब यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। मेल ने 5% इंक्रीज किया, फीमेल 5 + 1% इंक्रीज कर रही है। अगर दोनों 5% ही करते तब जो इंक्रीमेंट होता 10,000 का 5% कितना होता 500, ठीक। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ कितना है 540 का, समझ रहे हो। ये जो रिमेनिंग 40 का इंक्रीमेंट हुआ है, वो 40 का इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि फीमेल जो है 1% ज़्यादा इंक्रीज हुए थे। 1% फीमेल का वैल्यू है 40, तो 100% फीमेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे 4,000। तो जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है 4,000। ये बात का डर था, यही हुआ। किधर गया SSC, 4,000 आया ना। यहाँ पे एक बोट 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 6 घंटे में, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 7.5 घंटे में। स्पीड ऑफ बोट निकालना है। 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब x - y एंड ये 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का मतलब x + y। टाइम इन्हें कितना लगेगा 6 घंटे। एंड अगला बोल रहा है कि 24 किलोमीटर जाएंगे अपस्ट्रीम मतलब x - y एंड 18 किलोमीटर जाएंगे डाउनस्ट्रीम मतलब x + y। जो वैल्यू है कितना होना चाहिए 7.5। तो यहाँ पे हम कुछ गेस करके चलते हैं। मान लेते हैं x + y का वैल्यू कितना है 6, 6 नहीं 15 मान ले। अगर हम यहाँ से x - y का वैल्यू, अरे नहीं ऐसे नहीं आ रहा है, एक मिनट। तो हमें इसको पूरा का पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा लग रहा है। स्पीड ऑफ बोट अगर पूरा सॉल्व करना है तो इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, शुरू में तो नहीं करने वाले। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है कि ये सर्कल को देखना है, बताना क्या है, बताना है कि 15,000 फूड एंड रेंट पे
स्पेंड किया गया है, तो टोटल अमाउंट स्पेंड इन दैट मंथ क्या था, 15,000 हुआ है। फूड एंड रेंट, फूड इधर है, रेंट इधर है, तो फूड वाला 64 डिग्री और रेंट वाला 56 डिग्री, 64 एंड 56 मिलके कितना हो गया, 6 4 10, 6 5 11 1 12, 120 डिग्री का वैल्यू है 15,000। तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 360 डिग्री, तो 3 से गुना करना है, तो 15 45,000 आ जाएगा। 45,000 ऑप्शन है, यही सही होगा। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन दिख रहा था। यहाँ पे एक ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000, बी ज्वाइन करता है 4 महीने बाद। एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम है, तो हमें बताना है कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया था। कोई बात नहीं, ए है बी है। अब देखिए ए जो है 10,000 इन्वेस्ट किया ना, 1 2 3 12 महीने के लिए। अब बी जो है ना 8 ही महीने इन्वेस्ट कर रहा है, मान लेते हैं पी अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों सेम होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। मतलब सबसे पहले 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से कितनी बार में चला जाएगा, 5,000 बार में। तो तभी हो सकता है 5,000 तिया 15,000, मतलब पी का वैल्यू 15,000 होगा, तभी तो 15 गुना 8 1,20,000 हो जाएगा। समझ गए। चलो यहाँ पे दिया है कि एक पर्सन ट्रेवल करता है थ्रू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्पीड 12, 24 एंड 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो एवरेज स्पीड बताना है। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि इसका जो एलसीएम है ना 24 किलोमीटर, ये है आपका साइड का लेंथ। ये भी 24 किलोमीटर हो गया, ये भी 24 किलोमीटर, ये भी 24 किलोमीटर हो गया। अगर आप 12 की रफ्तार से जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे, 24 की रफ्तार से 1 घंटे लगेंगे, और 8 की रफ्तार से 3 घंटे लगेंगे। तो जो वी एवरेज हुआ वो कितना होगा, देखिए तीनों का डिस्टेंस जोड़ेंगे तो 72 किलोमीटर हो गया, और टाइम कितना लग रहा है, 2 1 3 3 6, तो कितना आ गया, 12 घंटे। 12 घंटे नहीं, 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, तो सही आंसर आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया हुआ है, और हमें 7/6, तो कॉट स्क्वायर माइनस 1/कॉट स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे आपको कॉस ए प्लस साइन ए है ना, और कॉस के जगह पर हम सी और एस लिख रहे हैं, वैल्यू है 7/6। हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो बाई डिविडेंडो करेंगे, मतलब दोनों को ऊपर ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स सी आएगा, ऊपर में से नीचे माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स एस आएगा। यहाँ पे 7 6 13 आ गया, नीचे 1 आ गया, 2 से 2 गए। सी बटा एस क्या होता है, कॉट ही होता है। कॉट का वैल्यू कितना आ गया, 13। तो यहाँ से 169 में से एक गया 168, और 169 प्लस 1 170, तो फिर 2 से भाग दीजिए, नीचे 85 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 84। 84/85 आंसर आ रहा है। ओके, इसमें दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB एंड DC पैरेलल है। अच्छा, मतलब 2 साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ABCD, E एंड F डायगोनल AC एंड BD, इसका मिड पॉइंट है E एंड F। चलो ठीक, E एंड F हो गया। निकालना क्या है, AB का वैल्यू 28 है, BC का वैल्यू 15 है, DC का वैल्यू 40 है, AD का वैल्यू 9 है। हमें लेंथ ऑफ EF बताना है। जब भी हम डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, तो इसका वैल्यू होता है 1/2 पैरेलल भुजाओं का डिफरेंस, मतलब कि 40 माइनस 28। यही अगर आप जो नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जिसको हम मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम बोलते हैं, उसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 40 में 28 के 12, 12/2 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे दिया है कि 6 डिजिट का नंबर है जिसको 7, 11 और 13 से डिवाइड करने पे मतलब डिविजिबल है। 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है ना, एक आता है आपका 1001, यही होता है ना, तीनों को गुना कर देना है। अब इससे जो डिविजिबल संख्याएं होती है ABC इस फॉर्म में आती है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 5Z3X4Y, इसका मतलब ये होगा 5, देखिए सेम चीज रिपीट होना चाहिए था। X4, Z के जगह पे 4 आएगा, 3 X के जगह पे 5 आएगा, F4 यहाँ पे 3, X के जगह पे कितना आ गया, देखिए X के जगह पे 5 है, Y के जगह पे 3 है, Z के जगह पे क्या है, 4 आ गया है। आपको निकालना क्या है, X प्लस Y माइनस Z। 5 3 8, 8 में से 4 गया, 4 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि हमें अच्छा वैल्यू बताना है A का क्या होगा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे √3 माइनस 3√3 tan स्क्वायर A इक्वल टू 3 tan A माइनस tan क्यूब A, यही ना। अगर हम A का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दें तो यहाँ से 2√3 नहीं आएगा। अगर A का वैल्यू हम 30 डिग्री पुट कर दें तो ये √3 माइनस 3√3 1/3 आ जाएगा ना, गया गया, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया, उधर कितना आ जाएगा, 3/√3
माइनस 10 क्यूब है, मतलब 1/3√3, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको भी बाद में देखते हैं। यहाँ पे दिया है कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोग्राम, जिसमें 35 न्यूबॉर्न बेबीज का वेट दिया हुआ है। चिल्ड्रेन वेइंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg आर कंसिडर्ड हेल्दी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इन हॉस्पिटल दैट आर हेल्दी। 2 से 3 kg के बीच जो है ना वो हेल्दी है। तो 2 kg के 2 से 2.5 kg के बीच है आपका 10, और 2.5 से 3 के बीच है कितना 18। 10 से 18 टोटल कितना हो गया 28 हो गए। 28 हेल्दी है आउट ऑफ 35, तो गुना का 100 कर दीजिए। 8 चौक 28, 7 पच्चे 35, 5 20 100, तो 80% बच्चे जो है क्या है हेल्दी है। समझ गए। चलिए यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा। ये आ गया है 21/5 माइनस 10/3, और यहाँ पे 5/2 माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और 3 चौका 12, 6 दूना 12 माइनस 1, यही आ गया ना। तो 4 2 6 में से गया 5, 5/12 आ गया। अभी कितना आ गया 21/5 माइनस 10/3, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, और ये आएगा 5/2 प्लस 4 2 6 में से गया 5/12। समझ गए। सबका एलसीएम कितना आएगा 60 आ गया। तो ठीक है, तो 5 से 12 बार में कट जाएगा ना, तो 12 बार में कटेगा तो 1 मिनट, चलो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर ऐसा करते हैं, एक एक स्टेज पे निपटाते जाते हैं। ये जो 21/5 है ना, 21/5 को साइड में ही रखो। ये आ गया 10/3 माइनस 5/2 प्लस 4 2 6 में से गया 5/12। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 12 आ गया। 3 चौका 12 40, 2 छक्का 12 30 प्लस 5, 40 से 5 45 में से 30 गया 15, 15 बटा कितना आ गया 12, 15/12 को लिख सकते हैं 5/4। यहाँ से 21/5 में से 5/4 को माइनस करना है, ये आ जाएगा आपका 20। 84 में से 25 गया, 84 में से 25 गया कितना हो जाएगा 59, 59/20 आ गया। देखिए सही है। हाँ, 20 में दिया है फाइंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जिसको अगर हमने 15 20 एंड 25 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 12 एंड 17 बचा। मतलब 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 17 बच रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 17 है, तो यूनिट डिजिट या तो 2 होगा, 25 प्लस 17 42 ऐसा वाला, या 25 दूना 50 प्लस 17 मतलब 67 वाला। यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 7 होगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 7 वाला एक भी नहीं है, 2 वाला एक है, तो इसी को हम टिक कर देंगे और पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना। चलो, ये जीपी का सम है, हमें सम निकालना है। तो जो फर्स्ट टर्म है ना, ये है आपका 1/3, एक कॉमन रेशियो होता है, ये भी है आपका 1/3। ठीक है, तो जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, और फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये हो गया 1/3। यहाँ पे 1 माइनस 1/3 का पावर n, नीचे आएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3। देखिए 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 आएगा, और 1 माइनस 1/3 का पावर n, ऐसा कोई ऑप्शन है 1/2 1 माइनस 1/3 का पावर n, यही सही है। इधर देखिए दो दोस्त है करण और अंकुर, एक साथ मिलकर काम करते हैं। करण जो है अंकुर से 3.5 गुना इफिशियंट है। एक करण हो गया, ये अंकुर हो गया। इनके इफिशियंसी का रेशियो कितना है, अगर इसका इफिशियंसी अंकुर का 2 है तो करण का कितना हो गया 7, 3.5 गुना हो गया। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 7 दिन में काम हो जाता है, और पैसे मिलते हैं 31,500। तो बताना है कि डेली अर्निंग ऑफ करण क्या है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि 7 दिन में मिल रहे हैं 31,500, तो एक दिन में कितने मिले होंगे उसको 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 चौक 28, 3 31, 7 पच्चीस 35 0 0, 4500 एक डे का मिला है। अब दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो जो वेज है ना, वेज ऐसे तो आपको वर्क डन के रिस्पेक्ट में डिवाइड होता है, लेकिन अगर मिलके इक्वल दिन के लिए काम करेंगे तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही वर्क डन का होगा। तो दोनों मिलकर 9 है, 9 का वैल्यू है 4500,
तो एक का वैल्यू कितना होगा 500। हमें क्या बताना है, करण का इफिशियंसी 7 है, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 3500। तो करण को मिलेंगे 3500 डेली के, अच्छा खासा मिल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड टू एयरप्लेन है 60 डिग्री। 15 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। अगर जो प्लेन है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पे जा रहा है, तो हमें बताना है कि प्लेन की स्पीड क्या होगी। कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। चलिए, ये था अभी, सब पहले कितना था, ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री है। फिर यहाँ से ऐसे हो गया है, आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया 30 डिग्री। कोई बात नहीं, हाइट तो सेम ही है ना, हाइट अभी भी कितना है 1500√3। अगर ये 1500√3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, इसको √3 से गुना करेंगे 4500 हो जाएगा। समझ गए, ये भी 1500√3 है। तो ये जो वैल्यू होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये √3 से डिवाइड करना होगा, तो ये 1500 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ना डी कितना हो गया है, 3000 मीटर। समझ गए, 15 सेकंड में 3000 मीटर चला गया है। तो जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 200 मीटर पर सेकंड। तो अच्छा खासा तेजी से ही जा रही है, 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फिगर में पी एंड क्यू आपका क्या है, सेंटर है, एक्स वाई जेड कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल 2:9 के रेशियो में है। एक्स क्यू का वैल्यू 36 दिया है, एक्स क्यू 36 दिया है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पी ये वाला बताना। बहुत ही आसान है। बोलोगे कैसे आसान है, देखिए, ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक्स वाई पी सिमिलर एक्स जेड क्यू, क्यों, क्योंकि ये 90-90 दोनों में है और ये एंगल दोनों में कॉमन है। जैसे ही सिमिलर हुआ, अब बोल सकते हैं कि ये जो एक्स पी बाई एक्स क्यू है ना दोस्त, ये आपका रेडियस का रेशियो वाई पी बाई जेड क्यू के बराबर होगा। वाई पी कितना है देखिए 2 एंड जेड क्यू कितना है 9। अब एक्स पी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, नहीं दिया है। एक्स क्यू का वैल्यू कितना है 36, ये हो गया है 2/9। तो 9 चौका 36, 4 दूना 8, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए। अगला देखिए, इसमें दिया कि एक रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ जी तक तो गया ही नहीं। ए बी एंड डी सी को एक्सटेंड किया गया है, ए बी ऐसे एंड डी सी का मतलब सी की तरफ एक्सटेंड किया गया ऐसे। दोनों जाके कहाँ पे मिले हैं, पॉइंट पी पे। हमें बताना है ए पी डी का वैल्यू कितना होगा, ए वाला एंगल। बहुत ही आसान है, ए एंगल कितना होगा 120 डिग्री और ए भी कितना होगा 120 डिग्री। तो देखिए ए 120 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री। तो दो 60 है, तो तीसरे एंगल को 60 डिग्री होना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। बात समझ गए। चलिए, और रेगुलर हेक्सागन में हर एक एंगल होता है आपका 120 डिग्री, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कैसे करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है टोटल एंगल का सम, इसको आप n से डिवाइड कर दीजिए। दूसरी बात, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, नहीं तो ये देखिए 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4 गुना 180/6, ये 30 बार में गए, 30 का 120। एक और तरीका होता है एक्सटर्नल एंगल निकालने का। तो रेगुलर हेक्सागन में ईच एक्सटर्नल एंगल हो जाता है आपका 360 डिग्री बटा n। या 6 से भाग देते तो देखिए एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री आ जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, ऑल्दो आसानी से हो गया था। हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू चाहिए, हो जाएगा। ए जो वैल्यू होता है ना, ए आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी। फिर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करके भी लिख सकते हैं। रिजल्ट दोनों सेम ही है। ये वैल्यू है 126, यहाँ पे है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 टाइम्स जो आपको निकालना है। तो ये कितनी बार में चला जाएगा 21, तो 3 टाइम्स जो आपको निकालना है ये वैल्यू हो जाएगा 36 माइनस 21 कितना होगा 15। तो जो आपको निकालना है उसका वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू कितना आ गया 5। और वैल्यू को बार बार वैल्यू बोलते हैं, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आप मैथ्स पे फोकस करें। एक शॉपकीपर ने टोटल 520 कपड़े बेचे हैं, उसमें टी शर्ट पे उसे 7% का लॉस हुआ है, जीन्स पे उसे 19% का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल उसे 11% का प्रॉफिट हुआ है। द नंबर ऑफ जीन्स उसने कितना बेचा, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। एक में 7% का लॉस है, दूसरे में 19% का प्रॉफिट है, और ओवरऑल इसे 11% का प्रॉफिट हो रहा है।
टी शर्ट में 7% का लॉस है, जीन्स में प्रॉफिट। 11 में से 7 गया 18 और 19 में से 11 गया 8। समझ गए? तो इसको आप 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। 9 4 13। 13 का वैल्यू 520 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 40। तो 9 है ना जीन्स, 9 का वैल्यू हो जाएगा 360। तो 360 जीन्स उन्होंने बेचे। इससे वही हो रहा था। तो हमें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। समझ रहे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 11/3 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना? 6/3 मतलब 2। तो 121/9 में से 8 को माइनस करना, तो 9 बचेगा। 121 में से 72 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 49/9। डिनोमिनेटर में 9 एक ही जगह था, तो वही हम कर देते और कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। 29 नंबर ऑप्शन में देखिए, स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। स्लैंट हाइट कितना है? 30 एंड रेडियस कितना है? और रेडियस है 14। तो 15 एंड 7 225 में से 49 गया। स्लैंट हाइट 30 एंड रेडियस 14। तो 15 एंड 7 ऐसा कोई रिपीट बनता है क्या? 169 एंड 49, नहीं नहीं, 196 एंड 9। क्या चल रहा है? तो अगर हम ये निकालने जाएं, ये 44 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 16। अगला देखते हैं, चलिए। इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा था। इसमें दिया है कि 3 नंबर से फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का 3 गुना है, थर्ड नंबर इज 3/4 ऑफ फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर हो गया, यहाँ पे सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया। पहला नंबर जो है सेकंड नंबर का क्या है? 3 गुना है। एंड जो थर्ड नंबर है वो 3/4 टाइम्स है आपका फर्स्ट का। ठीक। तो ए अगर 1 है तो यहाँ पे क्या है? सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इसका 3 गुना है। ठीक है। फिर थर्ड को यहाँ लिख लेते हैं ना। थर्ड को अगर देखेंगे तो ये क्या है? 3/4 है, मतलब ए 4 है तो ये क्या है? 3 है। तो बस यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। हमें क्या है? एवरेज 125 बोला है, तो 12 9 21 एंड 4 25। 25/3 का वैल्यू 125 है, एक का वैल्यू कितना हो गया? 15। हमें बताना सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन है। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर तो 9 है, 15 9 35 से 135 आ गया। समझ गए? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे था और एक 17 था ना, 17 देख लेते। 17 में अगर हम √3 कॉमन लें तो आ जाएगा, √3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 tan a माइनस tan³ a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan² a। और a आपका होता है tan3a का वैल्यू। ये है 60 डिग्री का, 60 डिग्री हो गया 3 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 20 डिग्री। ये तो हो गया। एंड ये वाला जो था 10 नंबर, इसको भी कर लेते। आपको 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर नहीं, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, बटा x माइनस वाई प्लस 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, x प्लस वाई। टाइम था 6 घंटे। फिर आपको जाना था 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, x माइनस वाई एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब x प्लस वाई। वैल्यू हुआ आपका 7.5 घंटे। अभी हमें दोनों को इक्वल करना है, तो 2 से 7 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 3 बार में, और ये कटेगा 3 से 8 बार में, 3 से 6 बार में, और 3 से 2.5 बार में। दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर अगर हम
2 से गुना कर लें, 1 मिनट, ऊपर 2 से गुना कर लें और नीचे 5 से गुना कर लें, तो 30 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 पचे 40, 40 में से 14 गया, आ जाएगा 26, तो 26 बटा एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, बचा है 25, 12.5 में से 6, 12.5 में से 6 गया, कितना होगा 6.5, मतलब कि 13 बटा 2, 13 दूना 26, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर एक्स माइनस वाई का वैल्यू 4 आ रहा है, यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 छक्का 24 प्लस 18 बटा एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया 7.5, 7.5 का मतलब 1.5, मतलब 3 बटा 2, 3 छक्का 18, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया 12, एक्स प्लस वाई आ रहा है 12, एंड एक्स माइनस वाई कितना आ रहा है 4, एक्स का वैल्यू आ गया है 8, वाई का वैल्यू आ गया है 4, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? चलिए, कैलकुलेशन तो हमने धुआंधार कर दिया है, गड़बड़ है। 29 एक जो बच गया इसको देख लेते हैं। उनका स्लैंट हाइट दिया हुआ है, त्रियक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, यही तो दिक्कत हो रहा है। और टोटल सरफेस एरिया बताना, एक तो होता है आपका पाई आर एल, अरे भाई पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा ना, दूर, मतलब पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, 22/7 गुना रेडियस हो गया 14, ये कॉमन आ गया, एल कितना है 30, और ये बच जाएगा आपका 14, 7 दूना 14, तो हो गया 44 गुना 44, हाँ, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 1 33, 16 3 19, 1936। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, सबमिट करेंगे। 30 का 30 कर लिया हमने, एक मिनट देख लेते हैं 30 का 30 किया है कि नहीं, 30 अटेम्प्टेड, हाँ। एक्यूरेसी ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आपने देखा हम हाइट निकालने जा रहे थे, जबकि हाइट की ज़रूरत नहीं थी टोटल सरफेस एरिया में। एग्जाम में ऐसा थोड़ा बहुत चूक हो जाता है, तो उस बात का ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।